Hello students, so today let's start computer lesson. First, introduction to MS Access. Introduction. Data and information are important components of a computer system. Data can be defined as a representation of facts, concepts or instructions in the form of numbers, alphabet, images, sounds or a combination of these. It should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine. We provide data as an input for a computer which is processed by the CPU, and we get the information as an output. Data is the raw fact while information is the processed data. Data is organized in a database and managed by the DBMS. Let's discuss about database and DBMS. तो डेटा और इन्फॉर्मेशन दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, और डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये किसी भी फैक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, कंसेप्ट होता है या इंस्ट्रक्शन होता है, वो चाहे फिर नंबर्स के फॉर्म में हो या अल्फ़ाबेट्स के या इमेजेस या साउंड्स या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन हो। ये हमारे कम्युनिकेशन को सूटेबल बनाता है, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग को भी सूटेबल बनाता है, चाहे वो हम इंसानों के द्वारा हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा हो। हम डेटा को इनपुट के तौर पे किसी कंप्यूटर में देते हैं और जो डेटा प्रोसेस होने के बाद CPU से हमें प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स मतलब कि शुरुआती फैक्ट्स होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डेटा को किसी डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करके संगठित करके रखा जाता है, और उस ऑर्गेनाइज़र को हम जो उसको मैनेज करता है उसको हम DBMS कहते हैं। तो DBMS and database. A database is a system for collecting and organizing data. It can store information about people, items, activities, etc. Many databases begin in the form of list in word processing program or a spreadsheet. As the list grows bigger, duplications and mismatching begin to appear in the data. This gives rise to difficulty in understanding the data. Therefore, data is organized and stored in a systematic way in a database. Hence, a database is defined as an organized system to store and maintain data. For example, a list of names of students and the marks obtained by them is organized in the form of a table in a database. तो डेटाबेस वो सिस्टम होता है जिसमें हम किसी डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंसानों के बारे में हो या किसी वस्तु के बारे में या किसी क्रियाकलाप के बारे में। कई सारे डेटाबेस हमारे एक लिस्ट के फॉर्म में होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में या फिर किसी स्प्रेडशीट में, और जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जाती है तो डेटा के डुप्लीकेट या मिसमैच होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से डेटा को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस तरह सिस्टमेटिक वे में एक डेटाबेस में कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर और मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के नामों की एक लिस्ट हो गई या फिर उनके द्वारा स्कोर किए हुए मार्क्स, ये सब हम एक डेटाबेस में के टेबल में स्टोर करके रखते हैं। अ डेटाबेस कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन्ड इन अ वर्ड प्रोसेसर. अ स्प्रेडशीट provides limited features for databases, so we need a different application software to manage database. The application software that creates and maintains a collection of databases is called Database Management System or DBMS. A DBMS manages all the functions of a database. MS Access, one of the software of MS Office, is an example of DBMS. डेटाबेस को हम किसी वर्ड प्रोसेसर में ना तो ऑर्गेनाइज करके रख सकते ना ही मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि एक स्प्रेडशीट में लिमिटेड फीचर्स होते हैं किसी भी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसीलिए हमें डेटाबेस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि क्रिएट कर सके और मेंटेन कर सके इन डेटाबेसेस को।
और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो इनको क्रिएट और मेंटेन करके रखता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS के नाम से जानते हैं। और DBMS जितने भी डेटाबेसेस की फंक्शंस होते हैं उन सभी को मैनेजेस करके रख सकता है। इस DBMS का एक एग्जांपल हम MS एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कह सकते हैं, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। There are several advantages of using a database. Without a database, you cannot store and access huge amount of data required for business and other applications. Many database solutions are available for various business needs, ranging from storing customer information to hosting a website. A database provides us with the following benefits. तो डेटाबेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो डेटाबेस के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। बिना डेटाबेस के आप जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास डेटा होता है ह्यूज अमाउंट में, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो, उसको स्टोर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसके लिए कई सारे डेटाबेस सॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग बिजनेस की ज़रूरतों के हिसाब से, और ये आपके कस्टमर इंफॉर्मेशन से लेकर के किसी वेबसाइट को होस्ट करने तक का काम कर सकते हैं। और डेटाबेस के हमें निम्नलिखित बेनिफिट्स मिलते हैं। एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी भी होती है। और ये एबिलिटी, ये खासियत बहुत ज़रूरी होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में जिनके बहुत ज़्यादा संख्याओं में कस्टमर्स होते हैं, और इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सावधानी से इन इंफॉर्मेशन को मैनेज करना होता है। सेव्स टाइम की बचत करता है। तो अगर आप बहुत सारी फाइल्स होंगी, पेपर्स होंगे, उनमें हमें किसी इंफॉर्मेशन को निकालना होगा तो हमें उसमें बहुत सर्च करना पड़ेगा और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा, हमारी मेहनत बहुत लगेगी। इसलिए ये डेटाबेस में, जबकि हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं और हमें उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने मिल जाती है अपनी स्क्रीन पे। शेयरिंग ऑफ डेटा को शेयर करना, किसी भी कॉमन डेटा को शेयर करना भी डेटाबेस के जरिए बहुत आसान होता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें किसी चीज़ को सेंड करना है तो हम लोग आसानी से उसको सेंड कर सकते हैं। हैविंग क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी जानकारी इससे तुरंत ही आसानी से और जल्दी मिल जाती है, जिसकी वजह से हम कस्टमर सर्विस भी बेटर तरीके से प्रोवाइड करा पाते हैं। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन, कोई डुप्लीकेट डेटा अगर उसमें स्टोर हो जाता है तो उसको भी हम आसानी से जो है पहचान कर लेते हैं और डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेस, अब अगर हम लोग किसी पेपर या फाइल वगैरह बनाएंगे, उसमें स्टोर करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी सारी अलमीराज की ज़रूरत पड़ेगी, उनको स्टोर करने के लिए काफ़ी अलमारियों की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि डेटाबेस में अगर हम स्टोर कर रहे हैं, डिजिटली स्टोर कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक कंप्यूटर में ही ये सब काम हो जाएगा और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं। इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा हम लोगों को कंप्यूटर वगैरह में स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है, वो सेफ भी होता है और आसानी से कोई चुरा भी नहीं सकता है, ना ही एक्सीडेंटली ख़त्म हो सकता है या खो सकता है, क्योंकि हम लोग इन डेटाबेसेस में इन पासवर्ड्स वगैरह लगा करके या कोई और सुरक्षा मैकेनिज्म लगा करके रखते हैं। ईजी मेंटेनेंस, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो डिजिटाइज की जा चुकी है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। मेंटेन्स इंटीग्रिटी, तो DBMS जो होता है वो इंटीग्रिटी यानी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है, चाहे जब भी डेटा उसमें एंटर किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से डेटा कंसिस्टेंट और करेक्ट होता है
और वो रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलरली आपके जो भी डेटा आप लोग इनपुट के तौर पे उसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उनको चेक करता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के क्या उपयोग है? टेलीकॉम। तो टेलीकॉम मतलब कि जो फ़ोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं यहाँ से वहाँ बात करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें इनका यूज होता है किसी भी कस्टमर की डिटेल, नेटवर्क यूसेज, हमने क्या क्या कॉल की। जैसे आप लोग फ़ोन यूज करते ही होंगे तो फ़ोन में अगर आपने को देखना है आपने किसको किसको कॉल किया है, कितनी कॉल की है, तो आप लोग सीधे कॉल लॉग में जा कर के देख सकते हैं कि हमने किसको कॉल की है, कितने मिनट बात की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने कितना डेटा का यूज सेज किया वो भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो टेलीकॉम में डेटाबेस का ये एक यूज होता है। इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वहाँ भी इनका रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप लोग कभी कुरियर सर्विस वगैरह गए होंगे, कुरियर सर्विस ऑफिस, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को कोई कुरियर आता है तो आप लोग जा कर के बताते हो कि आपका कुरियर आया, आप अपना नंबर, नेम वगैरह बताते हो, ये जो भी डिटेल वो लोग मांगते हैं वो आप देते हो तो उसके बाद वो लोग उन डिटेल को फिल करते हैं और उसके बाद जो भी आप लोगों को कुरियर आया होता है वो आप लोगों को दे देते हैं। ऐसे ही आपका बैंक में भी होता है, बैंक से रिलेटेड जो भी आप लोगों की इंफॉर्मेशंस होती हैं, आप लोगों को वहाँ कंप्यूटर के द्वारा आप लोगों को पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना रुपया है, कब रुपया निकाला गया है, कब जमा किया गया है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कोई स्टेटमेंट अगर आप लोगों को निकालना हुआ तो सब बैंकिंग सिस्टम में भी हो जाता है। एजुकेशन सेक्टर में भी है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो गया, किसने एग्ज़ाम दिया, किसने नहीं दिया, कौन आ रहा है, प्रेजेंटी एब्सेंटी, सब डेटा उसमें, स्टूडेंट्स की एज, डेट ऑफ बर्थ, सब इसमें डिटेल्स आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर में भी मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर आप लोगों ने की होगी तो आप लोग देखते होंगे आप लोगों का अकाउंट बना रहता है, तो आप लोग जैसे ही उस अकाउंट को खोलते हैं तो उसमें आप लोगों को जो जो परचेजेस आपने अभी तक किए होंगे या जितनी बार आप उस वेबसाइट को विजिट किए होंगे, ये सब आप लोगों को उसमें मिल जाता है। तो ये सब होते हैं आप लोगों के डेटाबेस के एप्लीकेशंस। टेबल्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारा टेबल्स और फाइल्स होते हैं। टेबल्स जो है रिकॉर्ड्स, टेबल्स में रिकॉर्ड्स को में कंसिस्ट करता है, जबकि रिकॉर्ड्स जो है किसी फील्ड को कंसिस्ट करते हैं। और जो कॉलम में होता है उसको हम टेबल कहते हैं। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो ये आपके टेबल्स हैं, ये आपके टेबल्स हैं, ये टेबल्स हैं, ये टेबल्स हैं, ये टेबल्स हैं, ठीक है। और जो डेटा रो में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये जो कॉलम्स हैं इनको हम फील्ड कहते हैं और ये जो है रोज़ इनको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MS Access 2010 के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है। आपके ये जो है ये आप लोगों का कॉलम है, ये कॉलम है, जबकि ये आप लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, रोज़ है। क्लियर? तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग MS Access के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू।